जब इलेक्शन कमीशन उसको मेल करता है राहुल गांधी को, 14 जून को मेल किया था, उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। और उसे जब कह रहा है तूने आरोप लगाने हैं तो भैया उसका साक्ष्य के साथ उसको तो डेक्लेरेशन फॉर्म है उसके अंदर तो दे। वो गलत है बिल्कुल। कोई इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, अगर उस पर कार्रवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी बात, और ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो पारदर्शी लोग हैं, ऐसा कर ही नहीं सकते। राहुल गांधी तो हर चीज पे एलिगेशन लगाते हैं। अगर वही सॉफ्ट कॉपी देते तो कहते कि वैसे तो नाम ही टिक गया, ये तो फट गया। हार्ड कॉपी दे दिए तो बोल रहे हैं कि सॉफ्ट चाहिए, सॉफ्ट देते तो बोलते कि हार्ड चाहिए, तो फट गया। जिसका नाम पकड़ना था वही फट गया। तो हर चीज में एलिगेशन लगाने वाला राहुल गांधी क्या कहा जाएगा। उसको है ना दिमाग में ये चढ़ा हुआ, मैं गांधी फैमिली का है ना, मैं बाशिंदा हूँ गांधी फैमिली और नेहरू फैमिली का, इसलिए उसको ईगो को है ना वो ले रहा है। तेलंगाना में 2023 में चुनाव हो रहा था तो 22 लाख वोट कटे गए थे, तब तो इन लोगों का पार्टी का इस्तीफा दे देना चाहिए वहाँ पे। वो कहते हैं ना पुरानी शराब जो है ना वो नई बोतल में डाल के वो पेश कर रहा है, वो बस इसका यही है और कुछ नहीं है। इसका कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी सिर्फ जनता को गुमराह कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान को गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं है इसके पास। और मैं तो ये बताता हूँ, जहाँ से हारता है वहीं का। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी का। जब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज कर दिया राहुल गांधी जी ने। कहते हैं कि जब एक बल्ला पड़ता है तो सामने वाला उसका जवाब देता है, लेकिन जब दोनों तरफ से और चारों तरफ से बल्ले पड़ रहे हों सरकार को, तो आखिर में वो किसे बचाएगी, किसे जवाब देगी, किसे क्या करेगी, किसे क्या नहीं करेगी। इसी मुद्दे को लेकर हम कुछ ऐसे लोगों के बीच में मौजूद हैं जो मीडिया में बने रहते हैं, अपना जवाब बखूबी देते हैं, और उनसे जानेंगे कि आखिर में इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाए वो कितने सही थे, कितने गलत। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम चोपड़ा है जी। क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सही लगाए हैं? मैं कह रहा हूँ सही, मैंने बिल्कुल गलत लगाए हैं। गलत, अगर गलत से भी ऊपर कोई चीज़ है तो मैं तो कहीं वो लगाए हैं, सीधी बात है। इलेक्शन कमीशन पे भाई साहब आरोप लगाने का मतलब क्या है? इलेक्शन जो है इंडिपेंडेंट संस्था है, इंडिपेंडेंट यूनिट है, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, जब इलेक्शन कमीशन उसको मेल करता है राहुल गांधी को, 14 जून को मेल किया था, उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। और उसे जब कह रहा है तूने आरोप लगाने हैं तो भैया उसका साक्ष्य के साथ उसको तो डेक्लेरेशन फॉर्म है उसके अंदर तो दे, तो डेक्लेरेशन फॉर्म में भर। उसने बोला जी भाई साहब अच्छा मेरे को ये बताओ, राहुल गांधी जो है अगर वो आरोप लगाता है तो जहाँ से वो हारता है वहीं से क्यों आरोप लगा रहा है? जब जहाँ से जीतता है भाई साहब, यूपी में उन्होंने कर्नाटक में जीते, लेकिन कर्नाटक से आरोप लगाने स्टार्ट करा। आप ऐसे कर्नाटक में भाई साहब लोग महादेवा सीट से, महादेव, एक बात बता दूं, कर्नाटक में 9 सीट आई हैं। ये लोकसभा के इलेक्शन की वो लगा रहा है, और जो हमारे बीजेपी की है वो 19 सीटें आई हैं। और वो महादेवपुर से वो कह रहे हैं वहाँ पर विशाल सिंह और आदित्य श्रीवास्तव के जो वोट है ना, उधर डुप्लीकेट वोट वहाँ भी डाल रहे हैं और लखनऊ में भी डाल रहे हैं। और लखनऊ के अंदर पूरी वेबसाइट छान मारी है इलेक्शन कमीशन, वहाँ कहीं वोट ही नहीं डला हुआ। एक शकन कुमारी है, एक आप उसका भी आपने देखा होगा, उसका भी कहीं डुप्लीकेट वोट नहीं है। तो जब उसको इलेक्शन कमीशन कह रहा है भाई तू डेक्लेरेशन फॉर्म में शपथ पत्र लेके तू लिख के दे, तो क्यों नहीं करता? वो एविडेंस लगा के क्यों नहीं देता? इसका मतलब उसके दिल में चोर है, वो फंस जाएगा, उसके गले की हड्डी बन जाएगा ये, तो वो करेगा नहीं बिल्कुल भी वो। तो क्योंकि वो उसको पता है कि मैं ना, और अगर वो शपथ पत्र देता है ना, अगर वो फॉल्स निकलता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, गलत इन्फॉर्मेशन, तो उसको 1 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, बाद में जेल भी। क्या लग रहा है राहुल गांधी जी ने जो एलिगेशन लगाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो सही है गलत है? वो गलत है बिल्कुल। कोई इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, अगर उस पर कार्रवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी बात, और ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो पारदर्शी लोग हैं, ऐसा कर ही नहीं सकते। आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो सही कहा है गलत कहा है? गलत लगा है, क्योंकि आर्टिकल 324 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता का निरीक्षण करेगा। अच्छा ये बताइए, बिहार में चुनाव का परीक्षण हो रहा है, कोई वैसा एक व्यक्ति को बता दीजिए जो जिसका थाना में रिपोर्ट गया होगा कि हमारा चुनाव कट गया, चुनाव आयोग में किसी का गया होगा कि मेरा नाम कट गया हो। सब अवैध वाले हैं, और उसके बाद जो बचे उसके बाद 2 आधार कार्ड वाले हैं। कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो हमको। अब हमें भी ले लीजिएगा। अब जिस तरीके से आप तीनों ने कहा कि राहुल गांधी ने गलत इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए हैं, अब मेरे एक एक करके बातों का जवाब दीजिए। अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष बॉडी है तो राहुल गांधी जी ने कहा कि हमें हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी दो, ताकि हम कंप्यूटर से नामों को डिटेल देख सकें और चीज़ें कर सकें। इतना बड़ा बंडल बना दिया हार्ड कॉपी के थ्रू,
जितना बड़ा एक मकान होता है 1 मंजिल का, इतना बड़ा मकान, जितना बड़ा मकान होता है उतना तो उन्होंने हार्ड कॉपी दे दिया। आपको नहीं लगता अगर इलेक्शन कमीशन अगर निष्पक्ष बॉडी अपने आप को मानता है, जो कि है भी, उसे सॉफ्ट कॉपी दे देनी चाहिए थी ताकि वो कंट्रोल F दबाकर किसी का भी नाम ढूंढ सके? देखो, उसने अगर हार्ड कॉपी दी है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अलग अलग दी है उसने। अगर उसको देखो, उसको डाउट जहाँ से आया है, कहीं से भी डाउट आ रहा है, तो भैया वहाँ से अगर उसने 65 लाख लोगों को अगर उन्होंने मतदाताओं को डिलीट किया है तो किसी बेसिस पे किया है ना। डिलीट किया है वो बेसिस में आपका सही समझ गया। मेरे को इस बात का जवाब दीजिए कि डिजिटल इंडिया, मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया, अब क्या इलेक्शन कमीशन को सॉफ्ट कॉपी नहीं देनी चाहिए थी? जैसे 1970 में कंप्यूटर आया, आपने देखोगे पहले हम लाल रजिस्टर में लेखा जोखा करते थे, ठीक है, लेखा जोखा करने में जो बढ़िया बुद्धि होते थे वो या फिर जो अकाउंट से रिलेटेड होते थे वो लेखा जोखा करते थे, लाल कलर की किताब होती थी। जब कंप्यूटर आया तो कंट्रोल F दबाकर अगर आपको किसी का भी नाम ढूंढना था या किसी का भी लेखा जोखा देखना था तो आप उसका लिखते थे और वो हाईलाइट होकर आ जाता था। इतनी मोटी कॉपी देना हार्ड कॉपी में, क्या इलेक्शन कमीशन को सॉफ्ट कॉपी नहीं देनी चाहिए ताकि ढूंढने में आसानी हो कि कितना घपला हुआ है, कितना नहीं? सही बात है, सॉफ्ट कॉपी भी दे, हार्ड कॉपी भी दे। क्या सॉफ्ट कॉपी क्यों नहीं दे रही इलेक्शन कमीशन? क्योंकि अभी मेजोरिटी में वो है, बीजेपी है, तो इसलिए नहीं दे रही? नहीं इसलिए नहीं दे रही। कुछ हो सकते होंगे ऐसे नेताओं के कुछ कांटेक्ट होते होंगे या कुछ उनका अलग ही वो होता होगा। अगर नेताओं के कांटेक्ट होते होंगे तो अभी आपने इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष बॉडी कहा। हाँ, ये तो निष्पक्ष कहाँ से? निष्पक्ष बॉडी है, लेकिन ये यार देखो, अलग अलग BLO को दिया वो हर प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर देखो पॉलिटिकल पार्टीज को है ना, पॉलिटिकल पार्टीज को, हर पॉलिटिकल पार्टीज को देखो, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिकल एजेंट है, जो भी है रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, सबको उन्होंने इलेक्ट्रोल रोल दिए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से पता कर ले भाई है क्या, और वहाँ से सॉफ्ट कॉपी मतलब ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पे। मेरे को ये बताओ, हर जगह उसने दिए हुए हार्ड कॉपी। देखो बात सुनो, ये तो है नहीं कि पूरा बंडल दे दिया, उसने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिया है। अगर तुझे महादेवपुरम में कोई दिक्कत है तो महादेवपुरम में तो यार कोई ऐसा नहीं कि पूरा बंडल होगा, महादेवपुरम में जाके पता कर ले। राहुल गांधी तो हर चीज़ पे एलिगेशन लगाते हैं, अगर वही सॉफ्ट कॉपी देते तो कहते कि वैसे तो नाम ही मिट गया, ये तो फट गया। हार्ड कॉपी दे दिए तो बोल रहे हैं कि सॉफ्ट चाहिए, सॉफ्ट देते तो बोलते कि हार्ड चाहिए, तो फट गया। जिसका नाम पकड़ना था वही फट गया है, तो हर चीज़ में एलिगेशन लगाने वाला राहुल गांधी क्या कहा जाएगा? ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, जो आपने राहुल गांधी जी के सवालों को गलत बोला, राहुल गांधी जी ने दूसरा सवाल ये करा, आपने देखा होगा चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए और मेयर के चुनाव होने के बाद एक व्यक्ति धांधली करते हुए पाया गया, जिसकी CCTV फुटेज में दिखी। हाँ बिल्कुल पाया गया। राहुल गांधी जी ने यही कहा कि आप जो इलेक्शन हुए उसके हमें CCTV फुटेज दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने वो भी मना कर दिया। यार मेरे को बताओ क्यों दे दे उसको, जब पहले बताओ निष्पक्षता के लिए। अरे निष्पक्षता के लिए वो अभी बात है ना, जबानी कर रहा है, वर्बली जिसे कहते हैं ओरली। भैया जब वो कह रहा है इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, तुम हमें है ना डेक्लेरेशन फार्म भर के दो और लिख के दो, और ईमेल कर रहा है वो बकायदा, हाँ भाई, तो कहता तुम मुझे साक्ष्य के साथ दो प्रूफ, मैं आपको हर चीज़ की रिप्लाई दूंगा, प्रोसीडिंग करूंगा उसकी। जब वो दे ही नहीं रहा तो बताओ वो कह रहा नहीं मैं क्यों दूं। उसको है ना दिमाग में ये चढ़ा हुआ मैं गांधी फैमिली का है ना, मैं बाशिंदा हूँ गांधी फैमिली और नेहरू फैमिली का, इसलिए उसको ईगो को है ना वो ले रहा है। और उसे ये भी है कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, वो देता नहीं है। अरे मेरे को बताओ, वो मांग रहा है, वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन में पूरा जवाब हर चीज़ का रिप्लाई मिलेगा, तो भैया देना तो चाहिए, कोऑपरेट तो करे। अगर कोऑपरेट नहीं करे तो क्या होगा, वो तो मना तो नहीं कर रहे वो। तो ये ऐसा है कि ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान को गुमराह कर रहा है, और कुछ नहीं है इसके पास। और मैं तो ये बताता हूँ, जहाँ से हारता है वहीं का। मेरे को बताओ, महाराष्ट्र के अंदर उसकी 30 सीटें आई लोकसभा में, वहाँ से नहीं। यूपी के अंदर इनकी इंडिया गठबंधन की 43 सीटें आई, वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तेलंगाना में असेंबली के इलेक्शन जीत गए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से कुछ नहीं पूछते। पहले EVM पे वो लगाता था आरोप, अब कह रहा नहीं, ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये कंप्रोमाइज्ड है बीजेपी के साथ। EVM और बैलेट से कुछ नहीं है, मुझे बैलेट पेपर में भी हो या कुछ नहीं। अब इलेक्शन कमीशन यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहा है। ये मतलब इसको पता ही नहीं है क्या बोलना क्या। वो कहते हैं ना पुरानी शराब जो है ना वो नई बोतल में डाल के वो पेश कर रहा है वो, बस इसका यही है और कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता राहुल गांधी का। मुझे बताइए, जो मैंने अभी सवर से सवाल करा वही सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या इलेक्शन कमीशन को CCTV फुटेज नहीं देनी चाहिए निष्पक्षता के लिए, कि हाँ भाई हमारा देश जो इलेक्शन कमीशन जो एक निष्पक्ष बॉडी है, फ्री बॉडी है,
उसके लिए सीसीटीवी फुटेज नहीं देना चाहिए? देखिए उनके जो पूर्वज वाले नाना थे जवाहरलाल नेहरू, वो तो बिना वोटे के प्रधानमंत्री बन गए थे, बिना वोट के प्रधानमंत्री बन गए थे। उन लोगों का नियम होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वोट से चुना जाएगा वही उन लोग अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनेगा। लॉर्ड बेबे के शपथ लेके यूनियन जैक झंडे के नीचे क्यों की निष्ठा के अनुसार अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। पटनावी सीतारामैया को 1 वोट मिला था, पटनावी सीतारामैया को 1 वोट, कृपलानी जी को 2 वोट, सारा का सारा वोट किसको मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। 0 वोट मिला था जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिला था। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने। उनके रहते जून 1947 में भारत का विभाजन हुआ। भारत के विभाजन होते बहुत लोग कम से कम मरे। उनका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, हम आपको पहले थोड़ा डिटेल में बताते हैं इन्होंने क्या कहा, शायद आपको समझा पाए नहीं समझा पाए। जब 1900 संविधान लागू होने के बाद पहले इलेक्शन हुए, लेकिन आज़ाद भारत में उससे पहले भी इलेक्शन हुए जो 1946 में हुए रानी विक्टोरिया की शपथ से। हाँ, जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट मिला और बाकी के सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 से 13 वोट मिले। लेकिन गांधी जी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। मेरा सवाल फिर से घूम फिर कर वही, अगर जवाहरलाल नेहरू ने वोटों की चोरी करी तो क्या अब 2025 में मोदी सरकार भी वोटों की चोरी करेगी? देखिए, अगर मोदी सरकार वोटों को चोरी करती तो गुजरात में अगर चुनाव हुआ तो जीत आम आदमी पार्टी कैसे जीत गए? जब गुजरात में जब आम आदमी पार्टी जीते ना वहाँ पे जब चुनाव हुआ तो फिर अभी 1 वोट के लिए अब जाइए जब तेलंगाना में 2023 में चुनाव हो रहा था तो 22 लाख वोट कटे गए थे। तब तो इन लोगों का पार्टी का इस्तीफा दे देना चाहिए वहाँ पे। जब बोल रहा है ना बिहार में 65 लाख वोट कटे गए हैं, एक भी किसी का नहीं शिकायत दर्ज हुआ है कि हमारा नाम कट गया। ऐसा होने के लिए तो तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हमारा वोट कट गया। अरे तेजस्वी यादव के जो दो एपिक कार्ड मिले हैं, ठीक है, अब उसको इलेक्शन कमीशन ने लिखा और इलेक्शन कमीशन कह रहा है भाई साहब जो 1 कार्ड है वो इशू ही नहीं हुआ उनके एंड पे, इसका मतलब फर्जी वाले का था। दो कार्ड, एक तो लास्ट की 3 डिजिट है 620 और एक में आ रहा है कोई 428। तो भैया वो दूसरा कार्ड आया कहाँ से? 2020 में जहाँ से, तो वो इलेक्शन कार्ड के एंड पे इशू ही नहीं हुआ। मेरे को कहना चाहोगे राहुल गांधी जी को जिन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए हैं? राहुल गांधी तो भाई साहब बेबुनियाद सिर्फ जनता को गुमराह कर रहा है। राहुल गांधी का और कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना पुराने आरोप, और वो कहते हैं नई शराब की बोतल, पुरानी शराब नई बोतल में डाल दिया और कुछ नहीं है। उसके वही आरोप है। वो हमेशा पहले ईवीएम पे लगाता था और उसमें अब ईवीएम की जगह इस पे आ गया SIR